ऑलराइट गाइस, वेलकम टू लॉन्चपैड आईएएस। तो गाइस, आप सोच रहे होंगे कि सॉइल क्लासिफिकेशन के बारे में आज बात हो रही है, लेकिन इतना बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्यों डिस्कस किया जा रहा है। फर्दरमोर ये तो चीजें हमने अक्सर सुनी है। लिटरेट सॉइल क्या होती है, लूवियल सॉइल क्या होती है, रेड सॉइल क्या होती है, एंड देन ब्लैक सॉइल, रीगल सॉइल, क्या चीजें हैं। लेकिन इस वीडियो में हम उनके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। सिर्फ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एंटीसोल, इंसेप्टिसोल, हिस्टोसोल, ऑक्सीसोल। अब आप सोच रहे होगे कि सर इतनी प्रोफेशनल स्टडीज हमने थोड़ी करनी है। बात आपकी ठीक है, लेकिन व्हाट इफ आई से कि ये जो टॉपिक है प्रीवियस ईयर में प्रीलिम्स में भी पूछा गया, यही टॉपिक मेंस में भी क्वेश्चन बन के आया। तो दैट मींस ये जो टॉपिक है हमारे लिए हो जाता है इंपॉर्टेंट, चाहे उसमें सिर्फ एक टाइप के ऊपर क्वेश्चन आया या एमसीक्यू फॉर्मेट में मैच द फॉलोइंग में 4 टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन आया। लेकिन हमारे लिए तो ये सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि आज इन 4 के ऊपर आया, कल को बाकी क्लासिफिकेशन के ऊपर आएगा। So therefore I thought of sharing this important information for you, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए, चाहे प्रीलिम्स में चाहे मेंस में, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। एंड एज ऑलरेडी प्रॉमिस टू यू कि जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हमें प्रीवियस ईयर के एनालिसिस से मिलती हैं वो हम आपके साथ स्ट्रीम करते रहते हैं, ताकि आपको भी समझ आए। हम 2 चीजें लेके आए, आप 8 चीजें खुद से कीजिए। ऐसे मिलके तैयारी करेंगे तो तब आप अपने मुकाम पर पहुंच पाएंगे। इज दैट फाइन? चलो एनीवेज चलते हैं आगे। सॉइल क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ सॉइल, एंटीसोल, इंसेप्टिसोल, हिस्टोसोल, ऑक्सीसोल। एंड आई सपोज आप पेन पेपर लेके बैठे होगे ताकि आप इंपॉर्टेंट नोट्स इसमें जॉट डाउन कर लो। सो गाइस, अ बिट अबाउट आवर बैचेस वो ये है कि जी इन नंबर्स पे आप कॉल कीजिए। कॉल करके इफ यू फील लाइक टेकिंग फ्री डेमो सेशंस, तो आप फ्री डेमो सेशंस अपने इन नंबर पे कॉल करके बुक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको करियर गाइडेंस भी चाहिए इन जनरल with respect to the examinations, UPSC, PCS, तब भी आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। तो your first one is antisols, that is recent underdeveloped soil। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है antisols। अब अगर आपको क्वेश्चन आए तो इसका शॉर्ट में आपको क्या समझना है कि इट इज वेरी रीसेंट एंड इट इज अंडरडेवलप्ड सॉइल, दैट इज व्हाट इज एंटीसोल्स। तो यूजुअली यंग और अंडरडेवलप्ड, इट लैक्स वर्टिकल डेवलपमेंट ऑफ द होराइजन। होराइजन क्या होता है जी? होराइजन मींस लेयर। तो कोई भी आपको वर्टिकल होराइजन जिसमें नजर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये अभी अंडर डेवलप्ड है, बहुत रीसेंट है। तो वेरी लेस फर्टाइल। वेरी लेस फर्टाइल तो होगी क्योंकि अभी तो ये बननी शुरू हुई है, अभी इसमें ऑर्गेनिक मैटर वगैरह आपको चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। देयरफॉर दिस इज वेरी मच लेस फर्टाइल। द सैंड ड्यून्स, एड्ज, आउटवॉश, ग्लेशियल प्लेन्स एंड द पुअरली ड्रेन्ड टंड्रा, टाइडल, मड फ्लैट एक्सेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ द एंटीसोल्स। तो एंटीसोल्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। रीसेंट अंडरडेवलप्ड सॉइल और मिल आपको कहां पर रही है? लाइक सैंड ड्यून्स, तो glacial plains and poorly drained tundra, tidal, mud flats, etc. So these are the examples of the antisoil. So very less very less fertile soil. आगे चलते हैं inseptisols. This is weakly developed soil. तब एंटीसोल्स के कंपैरेटिव तो थोड़ी सी डेवलप्ड है, लेकिन फिर भी ये क्या है? इट इज वीकली डेवलप्ड सॉइल। दिस सॉइल इज इनहेरेंटली इनफर्टाइल। ये इनहेरेंटली इनफर्टाइल है। मैंने यहां पर आपको पिक्चर्स भी मेंशन की है। पहले मैंने आपको विद रिस्पेक्ट टू एंटीसोल्स भी पिक्चर मेंशन की, यहां मैं इंसेप्टिसोल्स के बारे में भी आपको पिक्चर मेंशन करके समझा रहा हूं। सो दे आर यूजुअली द वीकली डेवलप्ड यंग सॉइल, दो दे आर मोर डेवलप्ड देन द एंटीसोल्स। सो एंटीसोल्स के कंपैरिजन में इंसेप्टिसोल्स जो हैं दे आर मोर डेवलप्ड। They include the soils of the most of the Arctic tundra and outwash moraines. तो ये भी उसी जगह आपको मिल रही है, outwash moraines and Arctic tundra। Weakly developed soil है, inherently less fertile है, but it is more developed than the young soil. Next is you have histosols. Histosols क्या चीज है? It is organic soil, so formed from accumulation of thick organic matter। हिस्टोसोल की बात करें, इट इज ऑर्गेनिक सॉइल। ऑर्गेनिक क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर आपको ज्यादा मिल रहा है। तो इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम एक्यूमुलेशन ऑफ द थिक ऑर्गेनिक मैटर। तो थिक ऑर्गेनिक मैटर की एक्यूमुलेशन से ये फॉर्म हुआ है। बॉग मार्श आर द एग्जांपल्स ऑफ द हिस्टोसोल्स। ड्राइड हिस्टोसोल्स आर यूज्ड एज लो ग्रेड फ्यूल। सो एनीवे यहां पर अगर आपको इंपॉर्टेंट कुछ नोट करना है तो इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ द थिक ऑर्गेनिक मैटर, दैट इज व्हाट इज हिस्टोसोल्स। अब यहां आपको नजर भी आ रहा होगा, बीच में थोड़ा ऑर्गेनिक मैटर भी आपको दिख रहा होगा। So this is actually histosols. Next you have oxysols. Oxysols. So these soils develop in the hot and humid climate of equatorial region. Important. Hot and humid climate of the equatorial region में जो soil develop कर रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं? Oxysols. अब इनको oxysols क्यों किया जाता है, कहा जाता है? Because they have distinctive horizon with a mixture of iron and aluminium oxide. तो आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड के मिक्सचर होने के कारण, डिस्टिंक्टिव होराइजन होने के कारण
दिस इज व्हाट इज रेफर टू एज द ऑक्सीसोल्स। तो बिकॉज ऑक्साइड से आप निमोनिक से याद भी रख सकते हैं ऑक्सीसोल्स। ऑक्सीसोल्स, ऑक्सी, ऑक्साइड्स किसके? आयरन एंड एल्यूमिनियम। Is that fine? So they have a horizon with a mixture of iron and aluminium. Very much important. So guys इस चीज को समझिएगा। ड्राई टॉपिक अगर आपको लग भी रहा है फिर भी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ये आपके लिए लेके आ रहा हूँ। So in fact these are the lateritic soil in which the leaching process is very strong. Another important oxysols. So oxy means oxides of iron and aluminium और उसमें distinct feature क्या है कि these are lateritic soil in which leaching process is very strong. तो जो लीचिंग प्रोसेस है दैट इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग इन ऑक्सीसोल्स, so therefore these are the lateritic soil only. So they are traditionally being used for shifting cultivation. Shifting cultivation में इनको क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। So basically बात क्या हो रही है? बात हो रही है लेटराइट सॉइल की, बात हो रही है रीगर सॉइल की ही, बात हो रही है अलूवियल सॉइल की ही, बट उनकी टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज और थोड़ी और डिस्टिंक्शन क्रिएट करके होराइजन्स के बारे में बात करके हम यहाँ बात कर रहे हैं। नाउ एरिडीसोल्स। अब एरिडीसोल्स क्या है? डेजर्ट सॉइल। सो एरिड से आपको डेजर्ट सॉइल याद हो जाएगा बिकॉज एरिड जोन्स। एंड यस, डेजर्ट जो टॉपिक है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। चाहे आप बात करें मेंस के 84 की, 90 की, 95 की, थ्रू आउट आपको डेजर्ट, एरिड जोन, ड्रॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। So the largest single soil order occurs in dry regions of the world. These soils occupy nearly 17% of the Earth's land surface. So 19% of the Earth's land surface जो occupy किया गया है वो desert soil नहीं किया गया है. Furthermore, desertification of the land is also important topic. The largest single soil occurs in the dry regions of the world, fine, pale and light near the surface. So when we know desert soil, तो हमें कोई दिक्कत नहीं चाहिए arid soil से. So their deficit in the moisture में कम होती है. They lack in organic matter. Salinization is the main problem of these soils. Salinization complicates farming in aridous soils. तो सैलिनाइजेशन तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी बिकॉज सैलिनिटी भी एक बैलेंस वे में आपको सॉइल में मिलनी चाहिए, तभी वो क्रॉप को क्या करती है? सपोर्ट कर पाती है। नेक्स्ट यू हैव मोली सोल्स या फिर ग्रासलैंड सॉइल। ये बढ़िया सॉइल है ग्रासलैंड सॉइल। दे आर मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल्स ऑफ द अर्थ एंड दे आर रिच इन ह्यूमस कंटेंट। सो ह्यूमस कंटेंट में रिच है एंड दे आर द मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल। एंड इफ यू रिमेंबर हमने बात की थी विद रिस्पेक्ट टू वन मोर सॉइल व्हिच वाज हिस्टोसोल। हिस्टोसोल में हमने देखा था ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, तो हिस्टोसोल्स ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा हमने देखा था। यहां पर मोलिसोल्स के बारे में बात कर रहे थे। दीज आर द ग्रासलैंड एंड दे आर गुड एंड रिच इन ह्यूमस कंटेंट। So they have dark colored surfaces. Molisols are soft even when dry with granular pads loosely arranged when dry. So molisols soft है and when they are dry with granular pads loosely arranged when dry, these humus rich organic soils are highly fertile. So basically आपको ये ध्यान में रखना है ह्यूमस रिच है एंड इट इज हाईली फर्टाइल। तो सॉइल्स ऑफ द स्टेपी एंड प्रेरी, तो कहां मिल रही है ये? स्टेपी एंड प्रेरी में। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिएगा। सॉइल्स ऑफ द स्टेपी एंड प्रेरीज ऑफ द वर्ल्ड बिलोंग टू दिस ग्रुप। व्हेन सीमेंटेड और हार्डन्ड दीस सोइल्स आर कॉल्ड एज कैल्शी और कंकर। तो जब ये हार्ड हो जाते हैं और जब ये सीमेंट टुगेदर हो जाते हैं देन दे आर कॉल्ड एज कैल्श और कंकर। नेक्स्ट इज एल्फीसोल्स, मॉडरेटली विदर्ड फॉरेस्ट सॉइल। मॉडरेटली मतलब नॉट इन एक्सेस क्वांटिटी या फिर ना ही कम ना ही ज्यादा, मॉडरेटली विदर्ड फॉरेस्ट सॉइल। तो इसकी विदरिंग है, फॉरेस्ट सॉइल है। तो दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑफ द सॉइल ऑर्डर्स जो एक्सटेंड कर रहे हैं इक्वेटर टू द हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में। बेसिकली क्या है? फॉरेस्ट सॉइल है, विदर्ड सॉइल है, पेल ग्रेइश ब्राउन टू रेडिश कलर। अब देखो अगर आपको ये चीजें याद होती हैं इनके कलर वगैरह तो बेटर, नहीं होती तब भी यू डोंट टेक स्ट्रेस ऑफ दिस, ट्राई टू मेमोराइज जो पहले ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें, देयर आफ्टर ये भी आप याद कर लीजिएगा, लेकिन स्ट्रेस लेके मत कीजिएगा। तो दे आर कंसिडर्ड मॉइस्ट वर्जन ऑफ द मोलिसोल सॉइल ग्रुप। आपने मोलिसोल किया था ग्रासलैंड सॉइल, अब ग्रासलैंड सॉइल का ही ये मॉइस्ट वर्जन कंसिडर किया जाता है। मोलिसोल सॉइल ग्रुप का मॉइस्ट वर्जन एल्फीसोल व्हिच इज मॉडरेटली विदर्ड फॉरेस्ट सॉइल। So however their productivity depends on the moisture and the temperature. ये जो moisture and temperature है इस पे तो हर एक soil की productivity depend करती है। They supplemented by the moderate application of the lime and other chemical fertilizers ताकि इसकी जो fertility है उसको increase किया जा सके। Some of the best agriculture farms of USA have this type of soil. Which type of soil? Alphy soils, which is moderately withered
फॉरेस्ट सॉइल जिसमें आपको ह्यूमस कंटेंट मिलता है, आई मीन मॉइस्ट वर्जन ऑफ मॉलिसोल्स सॉइल ग्रुप। So next you have अल्टीसोल। तो अल्टीसोल के बारे में अगर हम बात करें, so these are highly weathered forest soils। जब हम बात कर रहे थे एल्फीसोल की, तो they were moderately weathered soil, forest soil, और यहां पर अल्टीसोल जो है they are highly weathered forest soil and these soils tend to be reddish in color। क्यों? Because of the residual iron and the aluminium oxides in their horizon। इनके horizon, इनकी layering में आपको ये चीज मिलती है। And the increased precipitation in altisol region means greater minerals alteration, more leaching and therefore a lower level of the fertility। So altisols are not that fertile। क्यों? क्योंकि they are highly withered। जितनी ज्यादा विदरिंग होके उसके बाद आपको बारिश भी देखने को मिल रही है एंड वहां लीचिंग भी देखने को मिल रही है, सो लोअर लेवल ऑफ फर्टिलिटी। तो यहां पर इन सॉइल्स को बहुत ज्यादा मैनेजमेंट की जरूरत होती है। देन यू हैव नेक्स्ट पोर्ट सोल्स, दैट इज कॉनिफेरस फॉरेस्ट सॉइल्स। So found in the humid continental and summer climate, their distribution is found in North America and Eurasia। So कहाँ मिल रही है? Continental mild summer climate। They are not found in the southern hemisphere। southern hemisphere में नहीं मिल रही है। Port soils lack in humus and clay in their layering। उनमें humus और clay की कमी होती है। So आपको ये पता होना चाहिए कौन से सोल में कौन सी आपको ह्यूमिडिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है, क्ले मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मॉइस्चर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ड्राई है या नहीं है, कौन से मिनरल्स उसमें मिल रहे हैं आपको, क्या लेयरिंग कैसी है उसकी, न्यू है या ओल्ड है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। द लीव्स ऑफ द कॉनिफेरस ऐड एसिडिटी इन द सॉइल। देयर कलर इज एश ग्रे एंड दे आर आल्सो नोन एज द पोर्टसल सॉइल। अब आपको एक और आगे इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी। द टर्म एंडीसोल्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वोल्केनिक ऐश, हाईली फर्टाइल एंड हैव हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। दिस इज समथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट कि इसकी जो फर्टिलिटी है वो बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है that is very much high। So these soils occupy relatively smaller area, especially around the volcanic ring of the fire of the Pacific rim। So we know this, जहां volcanoes आपको मिलेंगे तो वहां पर आपको ये soil type भी मिलेगी। Examples are the fertile soils of the Hawaii that produces sugarcane and pineapple as the important cash crop। Again याद कर लो तो बेहतर है, वैसे easy है। हवाई आइलैंड्स में आपको क्या मिल रहा है? एंडीसोल्स भी मिल रहे हैं। Why they are like I mean to say volcanic region है, therefore they are fertile। Then next you have vertisols। अब देखो vertisols expandable clay soil, यहां पर आपको नजर भी आ रहा है vertisols। Now vertisols are very much important। अगर आपको मुझे समझाना हो vertisol के बारे में, then I will say simply कि ये black soil है। So this is the Reger soil of India। I mean Reger soil of India are example of the vertisols composed more than 30% clay। So vertisol clay are black when wet and become iron hard when dry। So point कहने का इसमें यही है कि vertisol is actually the black soil। So when drying, vertisols crack and the cracks widen deepen as the soil dries। This produces crack 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड, 2 से 3 सेंटीमीटर वाइड क्रैक्स। आपने देखा होगा जब भी ड्रॉट की इमेज आती है उसमें आप लैंड देखोगे, लैंड के बीच में सॉइल देखोगे, सॉइल में क्रैक्स बहुत सारा आपको नजर आ रहा होगा। So that is actually the image of the vertisols only, or the Reger soil or the black soil। So guys, I hope it was clear to you। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने नोट्स भी ले लिए होंगे, जिसको याद कीजिए, कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज आप इसके ऊपर सॉल्व कीजिए, खुद सर्च करके कर लीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स के ऊपर एमसीक्यू सर्च कीजिए, इसमें एक आधा नाम इसका डाल दीजिए, तो इस टाइप के आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, ताकि कोई गलती ना और कॉन्सेप्ट में और क्लैरिटी हो। आपके लिए और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लेके आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।